हाय स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। देखिए, डू से लेकर के फ्लावर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ओ की मात्रा आएगी। कैसे पता चला? क्योंकि सेंटेंस हमारा देखिए डू नॉट से शुरू हुआ है और आखिरी में क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो जब भी कोई सेंटेंस आपको डोंट या डू नॉट से शुरू होते मिले और आखिरी में क्वेश्चन मार्क ना हो, क्या ना हो? क्वेश्चन मार्क ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो, और या तो डू नॉट से या डोंट से, क्या डोंट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है डोंट, इससे शुरू होता मिले तो जब ऐसे सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ओ की मात्रा आती है। इतना याद रखिएगा। डू नॉट का मतलब होता है मत, प्लग को हिंदी में कहते हैं तोड़ो, द फ्लावर्स फूलों को, फूल को मत तोड़ो या फूल मत तोड़ो। मिनी इज अ स्वीट गर्ल, फुल स्टॉप। देखिए, मिनी से लेकर के गर्ल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए इज आया है, इसका हिंदी में मतलब होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? है कहते हैं। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इस क्या होती है? हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग को हिंदी में कहते हैं सहायक, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, तो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प करती है, सहायता करती है, मदद करती है यह पहचानने में कि जो अंग्रेजी का वाक्य है, इंग्लिश का सेंटेंस है, वो हमारा किस टेंस का है। देखिए, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इंग्लिश का सेंटेंस हमारा उसी टेंस का होगा। जैसे मिनी से लेकर के गर्ल तक में इज आया है, इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो मिनी से लेकर के गर्ल तक ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। इतना आया आपको समझ में? मिनी, ए का मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है। स्वीट को हिंदी में कहते हैं प्यारी, गर्ल को हिंदी में कहते हैं लड़की। देखिए, स्वीट को हम लोग मिठाई भी कहते हैं, पर कोई लड़की मिठाई कैसे हो सकती है? वो प्यारी हो सकती है या मीठी हो सकती है, उसकी भाषा मीठी हो सकती है। तो लड़की के लिए जब स्वीट आता है तो इसका मतलब वो कैसी है? प्यारी है। मिनी एक प्यारी लड़की है। देखिए, इस सेंटेंस के आखिरी में है आ गया। शी इज वाटरिंग द प्लांट्स इन अ गार्डन, फुल स्टॉप। देखिए, शी से लेकर के गार्डन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। कैसे पता चला? क्योंकि ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर में से कोई एक आता है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो इज आता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है। देखिए, इसे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स है और ऑब्जेक्ट है। मैं आपको एक बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा इज, एम, आर में से कोई एक आता है। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, इसे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं या मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होते हैं। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, सब्जेक्ट हमारा है शी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इसके हिसाब से इज हेल्पिंग वर्ब आई। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, वाटरिंग, इसका मतलब होता है पानी देना। उसके बाद अदर वर्ड्स हैं और ऑब्जेक्ट हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का जब भी हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। शी को हिंदी में कहते हैं वह, इसका मतलब है। वाटरिंग का मतलब होता है पानी देना। द प्लांट्स, पौधों को। इनका मतलब होता है हिंदी में, ए का मतलब होता है एक। गार्डन को हिंदी में कहते हैं बगीचा। वह एक बगीचे में पौधों को पानी दे रही है। देखिए, आखिरी में रही है आ गया तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। बिली कम्स बाय, फुल स्टॉप। देखिए, बिली
कम्स बाय, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। इसलिए मैं आपको एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो। देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है, एस या ईएस लगा होता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये कब होता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तब ऐसा होता है। तो कभी भी आपको सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिख जाए, तो याद रखना वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए, मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब क्या होती है? देखिए, मेन को हिंदी में कहते हैं मुख्य, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ये क्या करती है? ये किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में एक्शन को बताती है। किसको बताती है? एक्शन को बताती है। जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पे शी, और वो क्या कर रही है? बगीचे में पानी दे रही है। तो यहाँ पर एक्शन क्या कर रही है? वो पानी दे रही है। तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब हो गया। इतना आया आपको समझ में? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में मिनी इज आया है। देखिए, इज इसमें भी आ रहा है, इज इसमें भी आ रहा है, तो इसके आखिरी में आपने बोला तो शी से लेकर के गार्डन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में रहा है, रही है, रहे आएगा, और इसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद इज आया, इसके बाद मेन वर्ब नहीं आ रही है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक आए और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका हम लोग जब अनुवाद करेंगे तो आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं हमें लाना ही पड़ेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये हमारा सिंपल टाइप का एक सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। इतना आया आपको समझ में अब तक? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो बिली कम्स बाय का मतलब आता है। बिली, बिली आता है। ही इज अ नॉटी बॉय, फुल स्टॉप। देखिए, ही से लेकर के बॉय तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि सेंटेंस में देखिए इज आया है, इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो इसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। ही को हिंदी में कहते हैं वह, इसका मतलब होता है ए का मतलब एक। नॉटी को हिंदी में कहते हैं शरारती, बॉय को हिंदी में कहते हैं लड़का। वह एक शरारती लड़का है। ही ट्राइज टू प्लक अ फ्लावर, फुल स्टॉप। देखिए, ही से लेकर के फ्लावर तक ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, उसके बाद ट्राई की, ट्राई क्या? ट्राई की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है। ट्राइस, इसका मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना। तो ही से लेकर के फ्लावर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ही को हिंदी में कहते हैं वह। ट्राइस का मतलब होता है कोशिश करता है या प्रयास करता है। टू प्लक, तोड़ने की। अ फ्लावर, एक फूल को। वह एक फूल तोड़ने की कोशिश करता है। देखिए, आखिरी में ता है आ गया। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, नो नहीं। प्लीज कॉमा, प्लीज को हिंदी में कहते हैं कृपया। डोंट प्लक द फ्लावर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डोंट का मतलब होता है नहीं, प्लक का मतलब होता है तोड़ो, द फ्लावर फूलों को। नहीं, कृपया करके फूलों को मत तोड़ो। देखिए, आखिरी में ओ की मात्रा आ गई। यल्ड मिनी, फुल स्टॉप। यल्ड का मतलब चिल्लाई, मिनी चिल्लाई। बिली स्टॉप्स, फुल स्टॉप। देखिए, बिली स्टॉप्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो बिली स्टॉप का मतलब होता है रुकना। बिली रुकता है या बिली रुक जाता है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वाई क्वेश्चन मार्क। वाई को हिंदी में कहते हैं क्यों। आई लव फ्लावर्स, फुल स्टॉप। देखिए, आई लव फ्लावर्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है आई, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन करता होता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आती है। हम
मैं आपको एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को लिख के दिखा देता हूं। जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो। देखिए उसमें कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें एस या ईएस नहीं लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो। आई का मतलब होता है मैं, लव का मतलब होता है पसंद करना, फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूलों को, मैं फूलों को पसंद करता हूं, या आई को हिंदी में कहते हैं मुझे, लव का मतलब होता है पसंद, फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूल, मुझे फूल पसंद हैं, मुझे फूल पसंद हैं, या मैं फूलों को पसंद करता हूं। देखिए आखिरी में ताहू आ गया, ये दोनों इसके करेक्ट ट्रांसलेशन है हिंदी में। I want to play with them, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आई से लेकर के them तक ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आई का मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहना, वांट को हिंदी में क्या कहते हैं, चाहना, टू प्ले खेलना, विथ को हिंदी में कहते हैं साथ, them को हिंदी में कहते हैं उनके, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूं। देखिए आखिरी में ताहू आ गया। सैड बिली, फुल स्टॉप, बिली ने कहा, बिली सैड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद देखिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सैड बिली इसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता ती ते थे, या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। सैड का मतलब होता है कहा, बिली, बिली ने कहा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, बिली कॉमा इवन आई लव फ्लावर्स, फुल स्टॉप। देखिए इवन से लेकर के फ्लावर्स तक ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आई को हिंदी में कहेंगे मैं या मुझे, लव का मतलब होता है पसंद करना, फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूल, इवन का मतलब होता है भी, बिली मैं भी फूल पसंद करता हूं, या मुझे भी फूल पसंद हैं। बट को हिंदी में कहते हैं लेकिन, क्वामा आई डू नॉट प्लग देम, क्वामा इन्वर्टेड क्वामा क्लोज। आई से लेकर के देम तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसमें भी किस टाइप का, निगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी किस टाइप का, निगेटिव टाइप का। देखिए मैं आपको एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारा नॉट आता है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, राम, श्याम, ही, शी, इट, तो हम लोग डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हम लोग डू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आई सब्जेक्ट है हमारा, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन करता होता है, तो इसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। प्लग का मतलब क्या होता है, तोड़ना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में मेन वर्ब पहचानना बताया है। आपको कुछ नहीं करना होता, बस उस वर्ड का, बस उस इंग्लिश के वर्ड का, मेन वर्ब का जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे, अगर आखिरी में आपको ना दिख जाए तो समझ लेना वही हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। देखिए तोड़ना, रहना, खाना, धोना, सहना, पीना, इन सब के आखिरी में ना आ रहा है, तो ये सब हमारी मेन वर्ब होती हैं, मुख्य क्रिया होती है। आई को हिंदी में कहेंगे मैं, नॉट का मतलब नहीं, प्लग का मतलब तोड़ना, देम का मतलब उनको, लेकिन मैं उन्हें नहीं तोड़ती। सैड मिनी, फुल स्टॉप, मिनी ने कहा, बिली मैं भी फूलों को पसंद करती हूं, लेकिन मैं उन्हें नहीं तोड़ती, मिनी ने कहा। सडनली कोआमा, सडनली को हिंदी में कहते हैं अचानक, मिनी पिंचेस बिली, फुल स्टॉप। देखिए पिंचेस का मतलब होता है चुटकी काटना, पिंचेस का मतलब क्या होता है, चुटकी काटना। मिनी बिली, मिनी बिली के चुटकी काटती है। देखिए आखिरी में ती है आ गया, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मिनी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए पिंच, पिंच का मतलब होता है चुटकी काटना, इसमें देखिए ईएस लगा हुआ है, तो अचानक मिनी बिली के चुटकी काटती है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट,
व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए व्हाट से लेकर के डूइंग तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी किस टाइप का, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। मैं आपको एक बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद इज, एम और आर में कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, इसे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस का जब हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तो है, पर उसमें भी किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, और जब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है। और जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और उसका जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो क्या जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो शुरुआत में ही आता है। ये डिफरेंस होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस में। वाट को हिंदी में कहते हैं क्या, आर का मतलब होता है हिंदी में हैं या हो। आर को हिंदी में क्या कहते हैं, आर को हिंदी में बच्चों कहते हैं या हो। यू का मतलब तुम, डूइंग का मतलब करना। तुम क्या कर रही हो, देखिए आखिरी में रही हो आ गया। क्लाइड बिली इन पेन, फुल स्टॉप। पेन को हिंदी में कहते हैं दर्द, इनका मतलब होता है में, क्लाइड का मतलब होता है चिल्लाया, बिली, बिली दर्द में चिल्लाया। तुम क्या कर रही हो, देखिए आखिरी में रही हो आ गया। inverted comma start, you are hurting me, comma inverted comma close, he added, full stop। देखिए he added, he को हिंदी में कहेंगे उसने, added का मतलब आगे बोला या उसने आगे जोड़ा। you are hurting me, देखिए you are hurting me ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किस टाइप का है, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके बाद क्या आया, आर हेल्पिंग वर्ब आई। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, देखिए आखिरी में ना आ गया। मी का मतलब मुझे। यू को हिंदी में कहते हैं तुम, आर का मतलब होता है या हो। तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो, देखिए आखिरी में रही हो आ गया। ही एडेड, उसने आगे बोला, उसने आगे बोला तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। तुम क्या कर रही हो, बिली ने दर्द में चिल्लाया। तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो, उसने आगे कहा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सेम वे, इसी तरीके से। इवन दैट फ्लावर गेट्स हर्ट व्हेन यू प्लक इट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सैड मिनी, मिनी ने कहा, मिनी सैड, मिनी ने कहा। सेम वे, इसी तरीके से। इवन दैट फ्लावर, उस फूल को भी, गेट्स हर्ट, चोट पहुंचती है। व्हेन को हिंदी में कहते हैं जब, यू का मतलब होता है तुम, प्लक इट जब तुम उसे तोड़ते हो। उसी तरीके से जब तुम फूल तोड़ते हो तो फूल को भी चोट पहुंचती है। सैड मिनी, मिनी ने कहा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द प्लांट्स टू आर लिविंग थिंग्स, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के थिंग्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो हैं आएगा या हो आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि सेंटेंस में आर आया है। आर हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और आर का हिंदी में मतलब होता है हैं या हो, कोई एक आता है, सेंटेंस के हिसाब से आता है। देखिए यहाँ पर क्या लिविंग आया है, लेकिन यहाँ पर टू लगा हुआ है। देखिए टू, इसका मतलब होता है भी, इसका मतलब क्या होता है, भी होता है। प्लांट्स को हिंदी में कहते हैं पौधे, लिविंग का मतलब होता है जीवित, थिंग्स को हिंदी में कहते हैं प्राणी। पौधे भी जीवित प्राणी हैं, देखिए आखिरी में हैं आ गया। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, देखिए एक ये वाला होता है,
हैं, यहाँ पे बिंदु लगा होता और एक ये हैं या हो। दे ईट, दे को हिंदी में कहते हैं वे, ईट का मतलब खाते हैं, वे खाते हैं। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेते हैं, वे खाते हैं, सांस लेते हैं। ड्रिंक वाटर, जल पीते हैं। एंड ग्रो टॉल, एंड को हिंदी में कहते हैं और, ग्रो टॉल का मतलब बढ़ते हैं या लंबे होते हैं। लाइक आस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लाइक आस मतलब हमारी तरह। वे खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और लंबे होते हैं हमारी तरह। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ओ आई नेवर थॉट सो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओ आई का मतलब मैंने, नेवर का मतलब कभी नहीं, थॉट सो ऐसा सोचा। अरे मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बिली सैड स्क्रैचिंग हिज हेड, फुल स्टॉप। देखिए बिली सैड, बिली ने कहा, स्क्रैचिंग को हिंदी में कहते हैं खुजलाते हुए, स्क्रैचिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, खुजलाते हुए। हिज का मतलब उसके, हेड को हिंदी में कहते हैं सिर। बिली ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मिनी रब्स बिलीज हैंड्स, फुल स्टॉप। देखिए रब्स का मतलब होता है सहलाना, रब्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सहलाना। मिनी बिलीज हैंड, बिली के हाथ को। मिनी ने बिली का हाथ सहलाया। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू फीलिंग बेटर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए आर यू फीलिंग बेटर, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। मिनी सैड, मिनी ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू फीलिंग बेटर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैं आपको एक बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम और आर में कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये जो हमारा है पहला, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये हमारा फर्स्ट टाइप है और ये हमारा सेकंड टाइप है। देखिए हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है, ये वाला जो हिंदी में अनुवाद करेंगे इस वाले टाइप का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, इसमें क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में तो रहता है और जब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। आया समझ में? हिंदी में अनुवाद करने पे जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में आएगा इंग्लिश के सेंटेंसेस में। इतना आया आपको समझ में? तुम ये क्यों कर रहे हो? देखिए वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या वह आ रहा है? इज ही कमिंग। देखिए एक क्या से शुरू हुआ और एक में हिंदी में बीच में क्वेश्चन वर्ड आया। आर को हिंदी में कहेंगे क्या, यू का मतलब होता है तुम्हें, फीलिंग का मतलब महसूस करना या लगना, बेटर का मतलब अच्छा। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? देखिए आखिरी में रहा है आ गया। मिनी ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यस कॉमा आई एम फीलिंग फाइन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सैड बिली, फुल स्टॉप। बिली ने कहा, यस का मतलब हाँ, आई एम फीलिंग फाइन मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। देखिए आई से लेकर के फाइन तक ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। देखिए आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देखिए इज एम आर जो यहाँ पे लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा तो आर हेल्पिंग वर्ब आती है। बिली ने कहा, हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई विल नेवर प्लक फ्लावर्स अगेन, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के अगेन तक हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल में कोई एक आता है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
मैं आपको एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का जब हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा विल या शैल में से कोई एक आता है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, आप बोलेंगे यहाँ पर तो विल के बाद नेवर आया है, प्लक और नेवर के विल और प्लक के बीच में नेवर आ गया है। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ सकते हैं, जैसे नेवर हो गया, जस्ट हो गया, ऑलवेज हो गया। आया समझ में? आई को हिंदी में कहेंगे मैं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, विल का मतलब गा गी गे, फ्लावर्स को हिंदी में कहेंगे फूल, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, अगेन का मतलब होता है फिर से या दोबारा। मैं दोबारा कभी फूल नहीं तोड़ूंगा। देखिए, आखिरी में गा आ गया। नाउ, नाउ को हिंदी में कहते हैं अब। दैट आई नो दे आर लिविंग थिंग्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दैट का मतलब कि, आई का मतलब मैं, नो का मतलब जानता हूं, दे का मतलब वे, आर का मतलब हैं या हो, लिविंग को हिंदी में कहते हैं जीवित, थिंग्स को हिंदी में कहते हैं प्राणी। अब जब मुझे यह पता लग गया है कि वे जीवित प्राणी हैं, ही लुक्स एट द फ्लावर्स एंड स्माइल्स, फुल स्टॉप। देखिए, ही से लेकर के स्माइल्स तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद लुक की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो ही से लेकर के स्माइल्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ही का मतलब वह, लुक का मतलब देखता है, एट द फ्लावर्स फूलों को, एंड को हिंदी में कहते हैं और, स्माइल्स का मतलब होता है मुस्कुराता है। वह फूलों को देखता है और मुस्कुराता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।